जी हाँ, दोस्तों, दर्शकों, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों-बहनों और मेरे भारतवासियों, आज की इस घड़ी में हम देख रहे हैं, जनसंख्या दुनिया भर में बढ़ रही और साथ ही साथ धरती माँ की जो ज़मीन है, जो जगह है यहाँ पर एक लिमिट में है। एक देयर इज़ अ सर्टेन अ, लिमिटेशन एक सीमा है, उससे आगे धरती माँ कोई भी वी कैन नॉट इनहैबिट ज़्यादा हम नहीं इस धरती माँ एक पॉइंट के बाद जवाब दे देती है यू नो हमें यहाँ पर जगह दी गई है रहने के लिए मिली है ये जगह धरती माँ ने दी है ये जगह हमें एंड जैसे हमारा साइकिल है अपना एक नेचर का अपना साइकिल है वैसे ही अर्थ का भी अपना साइकिल है हमें उस अर्थ के साथ ट्यून में रहना है धरती माँ के साथ तालमेल के साथ और रिदम एक रिदम में हमारा जो भी साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स अधिकतर होते हैं इज़ बिकॉज़ हमने कहीं न कहीं हमारा जो प्रकृति के साथ, धरती माता के साथ का जो कनेक्शन है वो हमने जो है वो उसे अनुभव रोज़ नहीं कर पाते। हमारे शरीर से ही हम शुरुआत करते हैं, क्यों नहीं? हम हमारे शरीर की ही अगर बात लें तो क्या हो रहा होता है हमारे शरीर में? हम ज़्यादातर मेंटली इतने सारे ऑक्यूपाइड रहते हैं थॉट्स में कि बॉडी में ही एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, हमें उतना ध्यान बॉडी को हम नहीं अ, देते हैं बिकॉज़ हम राइट। सेरेब्रल सेरेब्रल हो गए, हमारा जीवन हमारे मस्तिष्क तक ही सीमित हो गया है, यू नो बल्कि इंटेलिजेंस और प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, दैवी शक्ति है, वो कण-कण में, शरीर के कण-कण में है। सो हमें हमारे उस ऊर्जा के साथ, उस इंटेलिजेंस के साथ अगर जुड़ना है, तो हमारे शरीर के हर हिस्से के साथ जुड़ना ज़रूरी है ना? ज़रूरी नहीं है कि देवी शक्ति सिर्फ़ मस्तिष्क में है ना? देवी शक्ति आपके पैर के नन्हे से छोटे से नाखून में भी है ना? हर जगह है, जहाँ-जहाँ आप ग्रोथ हो रहा है, अगर आपके नेल्स ग्रो हो रहे हैं, उसका मतलब ये है ना कि प्रकृति की शक्ति अभी वहाँ भी काम कर रही राइट। है ना? सो बात इतनी सी ही है कि नेचर हमारे साथ है, हमारे लिए है ना? हम हमें हमारे नेचर के साथ शरीर से ही शुरुआत करेंगे। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी हमें। हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, अगर हमें वाक़ई में स्वस्थ रहना है, वाक़ई में प्रगति की ओर बढ़ना है, तो हमारे पास जो साधन हैं, हम उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं ना। तो ये मन और शरीर भी एक साधन ही है। आप देखेंगे कि आपका शरीर जितना बेहतर आप शरीर के साथ जुड़ेंगे, अपने शरीर के साथ, वैसे-वैसे आपका मन सिर्फ़ मस्तिष्क में नहीं है, आपका मन इस पूरे ब्रह्मांड में है। योगा में हम कहते हैं दैट माइंड इज़ नॉट लोकेट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन वन प्लेस, इट इज़ एवरीवेयर, हर जगह है। ये माइंड भी एक डिवाइन इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि ये माइंड है, ये बॉडी है, हम सब एक है, ये समझते हैं योगा में। और इस एकता की अनुभूति के लिए हम सबसे बेसिक प्रोसेस जो है वो भूत शुद्धि का होता है। भूत शुद्धि का मतलब कि 5 जो हमारे पंच तत्व है, वही पंच तत्व हमारे शरीर में भी है। उसी पंच तत्व से हम भी बने हैं।
सो जो कुछ भी बेसिक योगा की योगा का प्रोसेस है, वो इसी आधार पर भारतीय संस्कृति का जो योग है, वो मूल स्वरूप से इसी आधार पर निर्भर करता है कि आपके पंच तत्व कितने शुद्ध है, कितनी शुद्धि आपने हासिल करी है आपके योग और आपके ध्यान के द्वारा। तो अगर आप अपना शरीर की शुद्धि साधारण चीजों से अगर करना शुरुआत करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपका मन और शरीर अलग नहीं है। जैसे जैसे आपका मन शुद्ध, शरीर शुद्ध होता है, जो कोई भी शरीर में आपके जो भी आपको जकड़न सी या बेचैनी सी या ये सारा जो मन में हमारे रह जाता है ना, वो फिर शरीर में दिखने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया और हमने फिर कुछ कहा नहीं, उसको मन ही मन में रख दिया, तो शरीर में फिर उसका प्रभाव होने लगता है। राइट। अधिकतर दूसरा एक पहलू ये है कि हम अननेचुरल, यही जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ज्यादातर वक्त हम बैठते ही रहते हैं, ज्यादातर वक्त हम शरीर का उतना उपयोग ही नहीं करते हैं। मन का हद से ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसीलिए लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि सारा स्ट्रेस दरअसल है बॉडी का। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास सुख सुविधाएं आ गई हैं, सुख सुविधाएं आ गई हैं, इसलिए हमने शरीर का उपयोग करना कम कर दिया। और शरीर का उपयोग कम करना कर देंगे तो हम एक तरह से आगे नहीं पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो प्रकृति की सबसे अलौकिक भेंट है हमको, हम उसी उसी को हम बिगाड़ रहे हैं, उसी को हम अ, नकार रहे हैं। और एक सुख सुविधा के जीवन के लिए लालसा हमारे में, सब में आ गई है कि जितना सुख सुविधा होगी, उतना ही मेरा जीवन ज्यादा अच्छा और उतना ही सफल मेरा जीवन रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। असली शांति, असली सफलता प्रकृति की सबसे अलौकिक भेंट को स्वीकारने में एवं उसकी सुरक्षा और उसका सेलिब्रेशन, उसको आप शरीर को जितना अच्छे से रखेंगे, उतना ही आपका शरीर आपको अच्छे से जवाब देगा। आप उसको और अच्छे से काम में ले सकेंगे और आप वाकई में देखेंगे कि ये जो सारी ऊर्जा इस प्रकृति में फैली हुई है, वही ऊर्जा से आपका शरीर भी बनता है। वो ऊर्जा आपके शरीर में भी है। और आप देखेंगे कि मस्त रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मानसिक तौर पर अ, विचार आपके लयबद्ध और गतिशील और आ, जीवन में आगे की तरफ बढ़ने में आपका मन और शरीर सहाय होगा। बल्कि आज ऐसा हो चुका है कि मन और शरीर लोगों का एक बहुत बड़ा हर्डल, जिसे कहेंगे रुकावट, बनकर ठहर गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप मन और शरीर का उपयोग ना करें। अध्यात्म बल्कि हमें सिखाता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे मन और शरीर का उपयोग अच्छे से कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके। अध्यात्म हमें सशक्त बनाता है, हमारे अ, मन और शरीर का उपयोग करने में। और सफलता वही है ना इस दुनिया में, कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने मन और शरीर का उपयोग इस दुनिया में कर सकते हैं। यही तो सफलता है। दुनियावी सफलता यही है। दुनियावी सफलता यही तो है ना, कि हम कितने हद तक और कितने अच्छे से इस मन और शरीर का उपयोग कर सकते हैं। तो जो भूत शुद्धि में बता रहा था, वो सबसे बेसिक प्रोसेस है योग और ध्यान का, अध्यात्म का। शुद्धि सबसे पहली चीज है। जैसे जैसे आपके पंच तत्व शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे पवित्रता, दिव्यता आपके जीवन में अपने आप आने लगेगी।
मन और शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा और आपको सही रास्ता आपका मन और शरीर अपने आप दिखाएगा। ये ऐसी बात है कि बस आँखों में धूल थी, उसे साफ कर दी और सही दिखाई पड़ने लग गया। बात बस इतनी सी है, यहाँ जो कुछ भी जीवन में है, हमें इसे देखना है, हमें इसे अनुभव करना है। उसके लिए हमें बस हमारे चक्षु को ठीक से रखना है। और कैसे? सवाल यही उठता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में चाह है। ये चाह होना सबसे बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। अध्यात्म के रास्ते पर दूर से भी अगर आपको इसकी कहीं से एक झलक भी आपको मिली हो और अगर आप आए हैं यहाँ पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य इसे मानना चाहिए आपका। तो करना क्या है अब? ये फिर वही बात हो जाती है, जैसे दुनिया में हम बैठते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। अध्यात्म वैसी बात नहीं है कि अब इसमें भी कुछ करना है आपको। दरअसल ये प्रक्रिया कुछ ना करने की प्रक्रिया है अध्यात्म। कैसे कुछ ना करें? अभी तक जो करते आए हैं, अनलर्निंग की प्रोसेस है ये। हम्म। ये कुछ नया सीखने की प्रोसेस सही में नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। ये जो कुछ भी कचरा हमने इकट्ठा किया है, उसे घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। राइट। वापस इनोसेंस, वापस ऐसे हो जाए जैसे उसने हमें चाहा था। आज का हमारा टॉपिक। सो व्हाट इज दिस इनोसेंस? क्या ये इनोसेंस वह है कि किसी ने मुझे दोषी ठहराया और मैं इनोसेंट हूँ? क्या ये वो वाला इनोसेंस है? नहीं, ये वो वाला इनोसेंस नहीं है कि मेरा कोई दोष नहीं। ये वैसा वाला इनोसेंस नहीं है ये। ये ग ये गलत मतलब होगा इनोसेंस का। सो इनोसेंस का मतलब मैं बताऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से आपकी क्या राय है इनोसेंस? मैंने तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। लाइक आप जैसे आपकी एक क्या बच्चा, समझ है? आपकी क्या समझ है इनोसेंस जैसे को? एक बच्चा बच्चे को बोलते हैं ना कि इनोसेंट है, लाइक द माइंड आपको यूज नहीं लगता है करना। बच्चे इनोसेंट होते हैं? हाँ। 8 होते साल के हैं। हो जाएँगे फिर देखना। हाँ, तो बच्चे उसके पहले आपके हैं कोई बच्चे? मेरे तो बड़े हैं बच्चे। हाँ, बच्चे कहाँ इनोसेंट होते हैं? बच्चे तो बहुत शातिर होते हैं। ये वही मैं बात कह रहा हूँ, ये वो बच्चे वाला इनोसेंस नहीं है। आप यूँ ना समझिए, मैं भी ये गलतफ़हमी में था कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, ये वो वाला इनोसेंस नहीं है। थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। और कोई? यस, डॉक्टर स्नेह। Uh, आप अपने आप को अनम्यूट करें। I'm not sure, but as far as I think, it's dropping everything and not holding anything. If you don't hold and you drop whatever you have learned, as you said, that it's unlearning, and one should not be logic. One should, as you told, I'm just following you. Ki, we should use our body rather than physical body, physical works. We should use our body as a as a vehicle to know all these things and drop everything whatever we have learned about, and we should not be so much logic. I want your guidance. I don't know. हाँ, ओके, ठीक है, फाइन। दिस इज़ अगेन अनदर थिंग आई एम वांटिंग टू क्लैरिफाई विथ यू। दिस इज़ नॉट अबाउट गुड एंड बैड, वी शुड एंड वी शुड नॉट, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है?
वापस कोई आपको मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग, ठीक है। कोई आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कोई सिद्धांत नहीं है। आध्यात्म कोई सिद्धांत नहीं है। हम सिद्धांतों के आधार पर कुछ चीजें इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। हम सिद्धांतों के आधार पर एक मानसिक और सोशल, हमारे जिस समाज में रहते हैं उसमें हम एक मानसिक और सामाजिक स्वच्छता बना सकते हैं, है ना। स्वच्छता समझते हैं ना, विचार, कई विचार होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, है ना। सो मानसिक और सामाजिक स्वच्छता यही है कि हम एक लेवल तक हमारे थॉट्स को बनाकर रख दें कि हम हमारे मन और समाज में रहने के लिए एक नॉर्मल एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस और जो ट्रांजैक्शन, हमारे जो लेन देन है लोगों के साथ की, वो एक हद तक हो सके सहूलियत से अपनी। बाकी कोई इनोसेंट नहीं है यहाँ पे। नोबडी इज इनोसेंट हियर। यस मनीष। आई थिंक सो, एक्सेप्टेंस, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि कई बार हम लोग होते हैं कि रूढ़िवादी ख्यालात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई जगह किसी तरह का रिलीजन कुछ और परमिट करता है, हमारे हिंदुइज्म में कुछ और परमिट होता है, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेना। हर चीजों को एक ओपन माइंडेड हो जाना, एक्सेप्टेंस आ जाए। वो मतलब जैसे बच्चा जाके हर एक को हक कर लेता है, वी डजंट फॉलो कि ये मेरे धर्म का है या नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेता हर चीज। वो इनोसेंस, आई थिंक सो दैट इज व्हाट इट नहीं, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, वो है आई एम सो इनोसेंट वाला नहीं है। दिस इज नॉट दैट। इज। मैं भी यही सोचता था कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना, वो एक्चुअली इनोसेंट नहीं होते। वो इनोसेंट, एक्सेप्टेंस इज नॉट एन इनोसेंस। नो, एक्सेप्टेंस इज नॉट इनोसेंस। एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्ट। बाबा इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैं एक्सप्लेन करूँ ना? यस, हाँ जी। I guess everyone has voiced their opinions. So it is living here without any opinion. That is innocence. Seeing things the way they are without any opinion about it. This is good, this is bad, this is high, this is low. Seeing things the way they are. गुलाब है, खुशबू है, सूरज है, रोशनी है। Seeing things the way they are. उसने हमें जैसे बनाया है वैसे ही रहना। That is, अगर हमें उसे इनोसेंस कहना है। Otherwise, innocence, nobody is innocent. Nobody is innocent. Everybody is guilty of a crime. And the only crime is that we are unawakened. Just awakening to life. Just awakening to life.
if you want to call it innocence, the way he has intended human beings. उसने हमें जैसे बनाया है वैसे रहना, बच्चे जैसे रहना नहीं, बड़े जैसे रहना नहीं, ज्ञानी के जैसे रहना नहीं, बुद्धू के जैसे रहना नहीं, जैसे उसने बनाया है वैसे ही रहना। उसने हमें मनुष्य बनाया है और हम कुछ प्रक्रिया मैं करता हूं, हम इस इंसान होने का अनुभव अगर ले लेना तो वाकई में हम काफी हद तक सुलझ जाएंगे, शायद पूरे ही सुलझ जाएंगे। हम इंसान हैं, अलग अलग दिखते हैं, इंसान ही है, लेकिन सारे ही के सारे। एंड इंसानियत को हमें पहचानना है। हमें इंसानियत को पहचानना है। हम हमारी इंसानियत को पहचानते हैं क्या? कितने लोग, इंसानियत क्या है? व्हाट इज ह्यूमैनिटी? अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, दैट इज नॉट ह्यूमैनिटी। अच्छा व्यवहार इज नॉट ह्यूमैनिटी। सब बचपन से हमें कहते आए हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। Again, I would like to come back to my first point about intelligence. For those who are late, I will repeat myself. हम बात कर रहे थे कि नेचर की इंटेलिजेंस हम सभी में है, हमारे कण कण में है, हमारे बॉडीज में, बॉडी में पूरे हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इंटेलिजेंस फंक्शन कर रही है। इट इज थैंक्स टू दिस इंटेलिजेंस दैट आई एम एबल टू स्पीक, एंड इट इज थैंक्स टू दिस इंटेलिजेंस दैट यू आर एबल टू लिसन. Breathing is happening. So it is intelligence. इस इंटेलिजेंस के साथ अगर हम जीते हैं, तभी हम सही मायने में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। ना कि हम हमारी मनगढ़ंत जीने की काल्पनिक जो दुनिया है कि ऐसे होता है, वैसे नहीं होता है, जो हमें कहीं ना कहीं एक भ्रमित कर दिया गया है हमारे बड़े बूढ़ों ने। पूरे अच्छे उनके इंटेंशंस थे हमारे लिए, लेकिन उनके जो जीने के तौर तरीके थे वो शायद उन्हें काम आए हो या ना आए हो, हम नहीं जानते। ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक टचवुड ज्यादा किताबों में मेरा ध्यान लगा भी नहीं, और किताबों से जरा बचकर ही चलता हूं मैं। मैंने दुनिया में रहकर जीना सीखा है। मैंने किसी, हाँ, हम जो क्विक फटाफट देख लेते हैं ना कि हाँ हाँ हाँ, चलो समझ गया, ओके, दैट्स इट। एक हल्की सी दिशा मिल जाए विचारों को, एक भीतर से समझ प्रकट हो, और एक्सपीरियंस से सीखना। मैं आपसे कह रहा हूं इंटेलिजेंस, आप देखेंगे इंटेलिजेंस एक्चुअली बहुत सामान्य चीज है। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज अनकॉमन। सो
बॉडी के साथ जरूर आप अपनी बॉडी के साथ जुड़े। हाउ इज योर बॉडी? आपकी बॉडी अभी क्या स्वस्थ महसूस कर रही है या अस्वस्थ? इतना तो हम सभी के लिए, सभी को नेचर ने ये गिफ्ट दिया ही है ना। आज अच्छा लग रहा है बॉडी में, राइट? तो ये जो फील गुड है, दिस फील गुड, ये कौन दे रहा है? ये फील गुड कौन दे रहा है? ये फील गुड क्या है? दिस इज डिविनिटी। दिस फील गुड, दिस इंटेलिजेंस इज डिविनिटी। नाउ हमें इसको एक्सपांड करना है हमारी लाइफ। 1% एक्सपीरियंस किया है सभी ने कहीं ना कहीं अपने शारीरिक स्तर पर, कहीं ना कहीं स्वस्थता महसूस की है ना सभी ने। अच्छा लगता है। हाँ, सो ये दिस इज अ गॉड गिफ्ट, दिस इज डिविनिटी। नेचर इज गिविंग यू दिस गिफ्ट एवरी डे, है ना। हमें इसको अब मल्टीप्लाई करना है। प्लस 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 मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस, इसको अब यू हैव टू, दिस इज हाउ यू विल ग्रो। इसी तरह से आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। इसके बगैर भी कर सकते हैं वो मार्ग, लेकिन बिल्कुल अलग है और वो मार्ग अपना नहीं है। हम्म। हमें दुनिया में रहना है तो एक अच्छा व्यवहार जरूरी है ना। जरूरी है कि नहीं? अच्छे से आपसे मैं बात करूं, जरूरी है ना आपके लिए भी? जी। जी हाँ। सो दिस इज नेसेसरी, दिस प्लेजेंटनेस, ये स्वस्थ महसूस करना बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसी के द्वारा आप आध्यात्म की सीढ़ी नहीं कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये है सीधा रास्ता। ये है सीधा रास्ता, बहुत ही सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता। हमें सीधे चलना है, हमें सीधे चलना है। कहाँ कहाँ हमने अनप्लेजेंटनेस हमारी लाइफ में, जहां जहां हमने अपने आप के मन और शरीर में, जहां जहां जो चीजें हमें, जो भी हमने, फिर मैं आगे, आई डोंट नो कितनों ने सुना होगा, कचरा जो भी इकट्ठा किया है ना, कचरा निकालना है। सामाजिक कचरा है ये आपका कचरा नहीं है। घर से हम कचरा जैसे हर रोज निकालते हैं ना, वैसे ही मन और शरीर से भी हमें कचरा निकालना है। अगर घर में कचरा ना निकाले हम, तो मेहमान आएंगे। सेम भूत शुद्धि इज दिस। मन और शरीर में जो भी हमने कचरा, आज के आज ही निकाल दो सारा कचरा। और हर रोज कचरा निकालते जाएंगे, हर रोज कचरा निकालते जाएंगे, तो पहले तो इकट्ठा ही होना कम हो जाएगा, बंदी हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और कचरा इकट्ठा ही करना बंद कर देंगे, कहाँ कहाँ से कचरा आता है, न्यूज से आता है, कहाँ कहाँ से हर कोई कचरा देकर जाता है हमें, देखे जाता है ना। और नहीं तो हम ढूंढ कर लेकर आते हैं। रूल्स को फॉलो कीजिए सुतापा मिश्रा जी, प्लीज फॉलो द रूल्स। मुझे ऐसे बीच सेशन में आपको कहना सही नहीं लगता है। whoever इज द को होस्ट, प्लीज इस चीजों की ध्यान जरूर दें कि
आसपास के जो बाबा भी, मेरा तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, सॉरी। इट्स ओके। मैं मुझे लेटे फिर हुए भी, सुन रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए, इट्स ओके। तो इंसानियत की बात कर रहे थे हम। अगेन ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये जो जरूरी है वो कीजिए ना। यू नो, ह्यूमैनिटी इज, मैं अभी ही जस्ट मेरा जैकेट जो मैंने पहना है ना, सो दिस जैकेट इज, मैंने यूं ही पटक दिया अभी जस्ट 5 मिनट्स के पहले, आई मीन मीटिंग स्टार्ट की उससे पहले, जस्ट 5 मिनट्स सो बिफोर दैट मैंने यूं ही पटक दिया। फिर मैंने सोचा, जिसने बनाया है ये जैकेट, जिसने ये जैकेट बनाया है, क्या वो चाहेगा कि मैं उसे इस तरह से पटक दूं? नहीं ना, नहीं। सो मैंने उसे तुरंत अच्छे से धूप में सुखाया, अच्छे से उसे प्यार से रखा, और फिर उसे पहना। इतना अच्छा लग रहा है, यू नो। सो दिस इज बेसिक ह्यूमैनिटी, कि बनाने वाला वो है हमें, है ना, सबसे पहली बात। सो उसकी बनाई हुई जो ये रचना है, उसे हम कैसे रख रहे हैं? हम उसी की रचना है ना। तो हम अपने आप को, हमारे मन और शरीर को कैसे रखें? कचरा पट्टी इकट्ठा करके भर के फिर अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं? या सारा कचरा निकालकर असली ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने यही किया था अपने जीवन में, आज भी यही कर रहा हूं। मैं कितना कचरा इकट्ठा कर रहा हूं और कितना कचरा निकाल रहा हूं, मैं बस इतना ही ध्यान रखता हूं। मुझे कचरा नहीं इकट्ठा करना है। जहां मुझे लगा ये कचरा है, कोई भी हो, मैंने अपने माता पिता से भी एक वास्तविक संबंध जो होता है वही रखा है। सामाजिक संबंध हमें, हमारे समाज में पता नहीं पैसे को क्यों भगवान मानते हैं। ऐसा एक सहूलियत है, आत्म संशोधन करना अपना, अपना ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगमन, आध्यात्मिक जीवन को सही रूप में देखना, जानना, क्या ये जरूरी है, या इस शरीर और मन के जो ड्रामे हैं, ड्रामे ही है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सारे ड्रामे हैं। तो ये सारे ड्रामे का डायरेक्टर आप हैं। ये जो ड्रामा है लाइफ का, आध्यात्मिकता यही है कि आप इस ड्रामा को देख सकें कि ये मेरा ड्रामा है। पहली बात, आप अगर डायरेक्टर हैं, पहले तो यूजर्स मैन्युअल पढ़ेंगे ना। कैमरा अगर यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो पहले किताब पढ़ेंगे ना, इसकी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैसे ही ऊपर वाले ने हमें कैसा बनाया है, यही नहीं समझ पा रहे हम, और हम चले जग जीतने। आप बताएं, जो साधन ही आपके कमजोर हैं, अगर आपके साधन ही सही नहीं है, तो आप उनका इस्तेमाल क्या वाकई में कर पाएंगे? तो अध्यात्म आपको इनोसेंट बनाने की प्रक्रिया है। इनोसेंट आप हैं,
उसने जो चीज बनाई है, क्या वह चीज बेकार की हो सकती है? सबसे कीमती चीज तो वही होगी ना जो उसने बनाई है। मैं यही कह रहा हूं आपसे। उसकी रचना को जैसी है वैसी रखना, जैसी है वैसी देख पाना, यही तो आध्यात्मिकता का पहला और अंतिम अ, कहना है और समझना है। और अनुभव करना है, सबसे बड़ी बात। हम मनुष्य यहाँ पर अनुभव के लिए आए हैं। अनुभव लेने आए हैं ना। अनुभव ही तो चाहते हैं हम सभी। और उस अनुभव के लिए हमने पता नहीं कितने पन्ने बदले होंगे किताबों के, कितने पन्ने खोले होंगे, कहाँ कहाँ झांका होगा, कहाँ कहाँ गए होंगे, कितनों से सुना होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। आज भी हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। कैसा चल रहा है, क्या है, जरा पता करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम बहुत आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप पीछे आ जाइए, अब लौट आइए। आध्यात्मिकता आपको कहीं नहीं ले जा सकती। आपको जहां है, आप जो है, यहाँ क्या हो रहा है, आपको वापस लौट कर आना है अपने घर। आपको लौट कर आना है अपने यहाँ, अपने पास। कहाँ गुम कहाँ गुम हो गए हैं आप? सदगुरु के पास कुछ नहीं होता देने को। ऐसा कुछ नहीं होता देने को जो आपके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको अपनी तलाश है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको अपना ही पता नहीं, अपना पता नहीं कि इस मन और शरीर को मैं कैसे 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 करें। मन और शरीर ही हमारा अभी तो ABCD क्लियर नहीं हुआ है और हम चले जगजीत। यहाँ क्या हो रहा है, हथौड़ा छाप है हम बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का टाइम है, एप्पल के कंप्यूटर्स बन रहे हैं। अब लाइफ में हमें एवोल्यूशन करना है कि करना है ना एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदर से इंसान बने हैं हम, ये समझते हैं ना हम सब। बंदर से इंसान बने हैं ना। तो इंसान तो सबसे सबसे ऊंची टेक्नोलॉजी है ना। इंसान तो सबसे ऊंची टेक्नोलॉजी है। एप्पल से भी लैपटॉप, कंप्यूटर, कितने भी बड़े आप कुछ भी बना लो, बनाया तो अब इंसान ने ही है। जब इंसान बन गए हैं हम, आपने बहुत बड़ा हीरा पाया है। हम हीरे को
कैसे रखते हैं? हाउ डू वी कीप अ डायमंड? प्रेशियस होता है ना। ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस। व्हेन यू विल रियलाइज, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, व्हेन यू विल ट्रूली एक्सपीरियंस हाउ प्रेशियस इट इज। एक पल की खुशी तो फील हुई होगी ना आपको इस जीवन सबको। है कोई यहाँ पर जिसे एक पल की भी खुशी महसूस नहीं हुई? मुझे बताएं क्या कर रहे थे आप उस पल में, और कहाँ हुई थी वो खुशी आपको अनुभव? अब हो रही है खुशी। पहले सब जब से नहीं थे तो समझ ही नहीं आ रही, कुछ पता मुझे ही भी नहीं नहीं आ होता रही था। थी, मुझे भी अभी अभी समझ हाँ, इतनी परेशान होते थे, ऐसा लगता था घर में, मुझे लगता था जैसे जेल में बंद हूं मैं। बस मुझे सिर्फ खाना बनाना है और यही मेरी लाइफ है। अब मुझे कुछ भी परवाह ही नहीं होती। घर से बाहर नहीं जाऊं तो कोई फर्क नहीं, घर पे रहती हूँ, मतलब वही की वही लाइफ है, पर फिर भी अब मजा आ रहा है। जिंदा है हाँ, यारो। अब जिंदा हुए हैं। पहले तो पता ही नहीं था ये ध्यान होता क्या है, ये चीजें आहा, होती क्या है। क्या बात है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा अब है। हर पल सबसे हंसती हूँ, बड़ी, हर पल थैंक एंजॉय यू, करती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट छेड़ दिया है यहाँ पर। आप जिंदा है अभी। आपका इस पल का अनुभव, यही है आपका जीवन, है कि नहीं? आप अभी इस पल में क्या अनुभव कर रहे हैं, यही आपका जीवन है। हाँ जी, मस्ती, ऐसा लगता है अंदर से नाच रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये अंदर से नाचते रहना है, अंदर से हाँ नाचते हाँ रहना है। हाँ बिल्कुल, जब हम खुश होते तब यूँ ही लगता है ना कि हम अंदर से नाच रहे हाँ, नाच रहे हैं। हैं। जी हाँ, तो इसके लिए प्रक्रिया है, ठीक है? अब ये नाच को हम एक प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर फॉर्म देंगे, एक ढांचा दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत सरल ढांचा, जिसे आप अपना कर देखेंगे और आपके जीवन में कुछ ही अ, घंटों में, कुछ ही घंटों में, आज ही के दिन में एक आध्यात्मिक अनुभव अपने आप, ये जो डांस है, ये जो फील गुड है, ये जो हैप्पीनेस है, प्लेजेंटनेस है, जो स्वस्थता की मैं बात कर रहा था, जो हमें नहाकर निकलते हैं तब जो शरीर में स्वस्थता फील होती है, जब सोने जाते हैं तब फील होती है, जब जब अच्छा लग रहा होता है, जब जब जो भी चीजों में हमें गाने सुन रहे होते हैं तब हम मगन हो जाते हैं, है ना? ये संजू, कौन सा वो पल था जब आप खुश थे? अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यस, थैंक यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत बुद्ध का जो फिलॉसफी है, उसमें प्रेजेंट मोमेंट को ही भगवान मानते हैं, यूं ही समझिए। सारा के सारा वजन प्रेजेंट मोमेंट को देते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कितनी गहराई से, कितनी खुशी से, मतलब ये जो हमने, इसका कोई शब्द नहीं, इसके कोई शब्द नहीं, कोई शब्द इसके नजदीक। डिविनिटी भी बहुत छोटा शब्द है। भगवान भी बहुत भगवान ही एक 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 शब्द है जो शायद हमारे इंडियन कल्चर में इसके करीब आ सकता है। इसे भगवान, भगवान ही कह सकते हैं। मेरे अनुभव, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब बैठता हूं ना, जब हम बैठते हैं तब एक शरीर में एक अच्छा फील होता है, तो मैं उस अनुभव को लेता हूं। हम भूल जाते हैं लेकिन तुरंत बैठकर ही कि कहाँ फिर बातों में या कुछ सोचने लग जाते हैं। लेकिन
जब आप बैठे, हर कोई हम बैठते हैं, हर रोज बैठते हैं ना, दिन में न जाने कितनी बार बैठते होंगे और कितनी बार हम उस अनुभव को चूक जाते हैं, फिर कहीं उलझ जाते हैं कचरा पट्टी। अभी आप बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, राइट? फिर आप खड़े होंगे, राइट? आप खड़े होंगे तो फिर अच्छा लगेगा, राइट? फिर लेकिन हम कहीं पता नहीं कहाँ फिर सर मारेंगे कहीं जाकर, फिर अपने आप पूरा पोत देंगे, पता नहीं किस चीज से पोत के आएंगे, फिर कहेंगे यार ये ऐसा हो गया। बस इसे मेंटेन करना है। मान लो अभी खत्म हो गई दुनिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने बच गए, है ना? That's how it should be। ऐसे ही जीना है कि इस पल में गया तो गया, कोई बात नहीं, खुशी से जाऊंगा। So you have to be very careful on this path। कहीं कहीं से आएंगे, कहीं कहीं से, सब तरफ से कचरा आपके ऊपर फेंका जाएगा, आपको बचना है। आपको बचना है, और आपको आपको बार बार उसी में हाथ भी नहीं डालना है, कचरे में। परवाह मत करो। अगर अरे जिस दिन किसी के कचरे में क्यों हाथ डाल रहे हो? परवाह की नहीं तो कोई डालना, सवाल ही नहीं आता है, किसी के डालना कचरे ही में हम नहीं। क्यों हाथ डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालना ही नहीं है, सही में। साइड हो जाओ ना। अरे साइड की बात ही नहीं है, जिस गली जाना ही नहीं उसका नाम ही क्यों लेना? पर कोई कचरा अपने सामने ही डाल जाए घर के, तो देखना पड़ता है। उसका, हमारे घर के आगे जो कचरा डाल के जाए ना, उसे कचरा ही समझो, और क्या। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, उसे कचरा ही समझो, आपका काम सफाई है, बस हाँ बस ठीक है। इतना ही। और सफाई से, सफाई भी बस, सफाई हो गया साफ, फिर बैठेंगे जैसे अभी बैठे, और अनुभव लेंगे, अनुभव लेंगे और फिर भूल जाएंगे, फिर अनुभव के चक्कर में जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। रिमेंबर, याद रखना है, इस अनुभव को याद रखना है, और उस याददाश्त के लिए हमें एक प्रक्रिया संतों ने दी है। संतों ने कभी कोई तरह का हमें भाषण नहीं दिया है, ये हमारे भारतीय संतों की महानता है। संतों ने कभी नहीं कहा अच्छे बनो, संतों ने कहा ठीक है, मनुष्य है, ये सिचुएशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या प्रोसीजर है, टेक्निकल, साइंटिफिक। संतों ने कभी नहीं कहा कि मीठा कम करो, प्याज मत खाओ, ऐसा। ये हमने किताबों से उठाया, ठीक है, कि प्रक्रिया है ये, जैसे जीवन की प्रक्रिया है, यहाँ पर सांस लेना, इंटेलिजेंस, बॉडी की इंटेलिजेंस जो दिल को लबडब करवा रही है, जिससे आप सुन सक रहे हैं, जिससे मैं बोल पा रहा। संतों ने बस प्रोसीजर दिया कि हम इस इंटेलिजेंस को एक्सेस कर पाए। जैसे कंप्यूटर होता है, वैसे ही अपना बॉडी भी एक मैकेनिज्म है, अपना सिस्टम एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म का एक्सेस आपके पास होना चाहिए ना।
Who should have access to the experience of your life? आपको अगर आपके जीवन का अनुभव तय करना हो तो आप अपने हाथों में रखेंगे आपके जीवन का अनुभव या किसी और के हाथ? मेरे हाथों में। अपने तो हाथों में। ये तो अब अब समझ आई है, अपने हाथों में। पहले तो समझ भी नहीं होती थी, जी हाँ, अब समझ आ रही है ये चीजों की। जी हाँ। सो कैसे लेंगे इस अनुभव को अपने हाथ? यही प्रक्रिया हमें संतों ने सिखाई और ऐसा कुछ दिया ही नहीं है संतों ने हमें जो इस प्रक्रिया द्वारा हम जानते हैं कि हमारे पास नहीं है। संतों ने दिया हमें केवल साधन, टूल्स, जिसे हम कहते हैं साधना, प्रोसीजर। एक सरल सा प्रोसीजर है। आप इंसानों की तरह इंसानों के साथ रहें, इतना ही आपने करना है। इंसान Manisha is going to laugh. Ins You've understood. Please explain. Manisha will explain. Okay. मैं तो सुनने के लिए आगे आई थी। Okay. इंसानों के साथ इंसानों की तरह रहें। कर सकते हैं? कोशिश करेंगे पूरी। ये कैसी कोशिश हुई? इंसान, ये कैसी कोशिश हुई? बाकी आप क्या क्योंकि करते हैं मुझे बताइए, ये को- बताइए आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें बदतमीज होना पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमें बदतमीज होना पड़ता है। वैसे हम इंसान ही हैं। अरे भगवान, मुझे आप ना बॉलीवुड पिक्चर दिखा रहे हो अभी यहाँ। ठीक है। नहीं, कोशिश जरूर कीजिएगा। कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप अधिकतर समय, रेखा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या बात बन जाती है कि आपको बदतमीजी करनी पड़ती है? अभी बहुत लंबी बात है। मेरे घर में 2 मेड है, एक बहुत तेज है और एक बिल्कुल बेवकूफ है। तो इसलिए मुझे दोनों के साथ अलग-अलग हैंडल करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है जो कि हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए दोनों चीजों के लिए तैयार रहती हूँ मैं। कोई बात नहीं। बस आप अगर होश पूर्वक कर रहे हैं ना। हाँ, कोई उनसे जेलस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप तो पार हैं। आपके लिए नहीं है फिर ये। तो बस अगले हफ्ते तक इंसान बनेंगे हम। एक हफ्ते में तो इंसान बन जाएंगे, एक जिंदगी नहीं लगाएंगे। हम्म, बस इतना। उठते बैठते वक्त ध्यान रखिए, आनंद ले उठने का, बैठने। इंसान बनना आसान है, सदगुरु इंसान ही बनाता है। जो हम वाकई में ऑलरेडी है। We just have to experience। खाली कैसे हुआ जाए? कचरा फेंको। बताइए क्या कचरा है घर में? आपका मन और शरीर भी आपका घर ही है ना।
खाली हो उस गए तो खाली, बाकी सब कचरा। उससे लगाव नहीं लगाना, मतलब उसको जगह नहीं देनी अपने कहीं पर भी, गुस्से को, किसी बातों को, उसको स्थान मत दो अपने अपने उसमें। बस उसको एक भाव से आने दो और जाने दो। उठो, बैठो और इंसानों की तरह रहो। हाँ, बस। आपको और कुछ नहीं करना। मेरी चाय का वक्त हो गया है। मेरी भी चाय का वक्त हो गया। चलिए, नमस्ते। नमस्ते, लव यू। नमस्ते जी, राधे राधे जी, खुश रहो सब। धन्यवाद सर। हम्म।